पाठ है। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 215वीं कक्षा, तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 133वां सूत्र चलेगा। 132 तक हो गया था। कोई पूछना है पीछे से? आचार्य जी, छंदस्य निष्टर्क्य देव हुआ इस सूत्र में जो उच्छेष्य आ रहा था, तो उत्पूर्वक जो शेष धातु है वहाँ उत शिष्य, यहाँ स्तोश्चनाश्चु षष्ठोटी, दोनों में पहले षष्ठोटी लगाए थे। तो ये नहीं लग जाएगा पूर्वोत्तर सिद्ध? देखो, वही निमित्त है उसके लिए, क्योंकि यदि हम षष्ठोटी नहीं लगाएंगे तो षष्ठोटी सूत्र करेगा क्या, फिर कहाँ लगेगा ये? क्योंकि जहां जहां भी छकार करेगा तो वहां पर, जैसे अन्य उदाहरणों में देखते हैं हम, क्योंकि जो जो शब्द हमारे लिए प्रामाणिक ग्रंथों में मिलते हैं, जैसे वेद में ही मिलता है सपर्यगाच क्रम आदि, तो यहाँ भी सर्वत्र ये उदाहरण ये बता रहे हैं कि स्तोषनाष्टु यहाँ पर लगा हुआ है। और स्तोषनाष्टु तभी लगेगा जबकि हम उसको छकार कर लेंगे, है ना? तो अच्छा जी, षष्ठोटी, शकार करेंगे तब भी स्तोश्चनाश्चु लगेगा ना? हाँ, शकार करेंगे तब भी लग सकता है। वैसे प्रक्रिया में इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर हम चुना शकार और चवर्ग के योग में, ठीक है, इधर उत उत तकार आ ही रहा है, हाँ जी। तो तकार को तब भी चकार कर सकते हैं। और षष्ठोटी का अर्थ क्या है? जैसे उत्तर शकार के स्थान में छकार होगा, अट पर रहते। हाँ, तो झल में जो है यहाँ पर, जैसे उत का तकार था पहले, तो तकार झल में आ रहा है। झय हम चकार कर लेते हैं तो वो भी झल में आ रहा है। झय है आचार्य, हैं? झय झय। हाँ, झय। तो झय में तकार भी आ रहा है और चकार भी आ रहा है। वो तो खफ छठत चटत इसी में आ गया, एक ही सूत्र में। तो उस तरह से भी कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं है उसमें, क्योंकि नियम तो यही रहता है प्राय करके कि हम असिद्ध प्रकरण का सूत्र ये बाद में पहले लगाते हैं, वो बाद में लगाते हैं, और सिद्ध प्रकरण वाला पहले लगाते हैं। और 3 पादों में परस्पर वही रहेगा कि पूर्व सूत्र पहले, पर सूत्र बाद में। तो ये भी प्रक्रिया अपना सकते हैं, कोई बाधा नहीं है उसमें। अजय जी, जब ऐसा करेंगे तो उत चिष्य चकार करेंगे। हाँ, उच्च उच्च शिष्य, हम्म तब उच्च चकार करके षष्ठोटी लगा दो, हम्म, तब भी बन जाएगा वैसे। जी। और आचार्य चलो जी, आगे ये देख। हम्म आनायो नित्य में ये अनित्य, ये ठीक से समझ नहीं आया है। जब मतलब आने या कब बना था और आना या कब बना ये था? होते हैं व्यवहार के ऊपर। अब यहाँ पर अनित्य इतना कह देने मात्र से हम ठीक है कि दक्षिणाग्नि को ऐसा मानते हैं कि वहां पर जो अग्नि लाई जाएगी
वो गार्हपत्य से भी ला सकते हैं और अन्य स्थानों से भी ला सकते हैं। लेकिन आहवनीय वेदी में, आहवनीय जो कुंड है, वहां पर अग्नि लाएंगे वो गार्हपत्य से ही लाएंगे, तो वहां तो नित्यता हो गई। लेकिन दक्षिणाग्नि के साथ नित्यता नहीं है, तो वहां अनित्यता दिखाई दे रही है। और आनाये का अर्थ यही हुआ होगा कि क्योंकि आ उपसर्ग लगा हुआ है, धातु णीय है, तो आ उपसर्ग लगाते हैं हम नी धातु में, तो क्या अर्थ होता है? जैसे आनयति, लाता है। हाँ जी। आनाये का अर्थ क्या हो जाएगा? लाने योग्य। तो लाने योग्य यहाँ प्रसंग किस चीज का लेंगे? क्या लाने योग्य? तो अग्नि का ही प्रसंग चल रहा हाँ जी। है ना? अग्नि का प्रसंग चल रहा है, तो वहां पर लाने योग्य अग्नि। अब इस तरह से अर्थ जब करेंगे तो वो अग्नि जो लाई जाएगी लाने योग्य है, और अनित्य अर्थ में लेना है हमें। तो अनित्य अर्थ में लेना है, तो ऐसी कौन सी वेदी है कि जहां पर नित्यता नहीं है लाने योग्य अग्नि के विषय में? तो वो दक्षिणाग्नि ही तो हुई, हाँ जी। वो दक्षिणाग्नि ही हुई। तो दक्षिणाग्नि में इसका प्रयोग होगा। लेकिन इतना अर्थ निकलने पर भी, अगर हम इतना ही अर्थ लेते हैं, तो वहां पर हम यदि गार्हपत्य से लाते हैं तब भी आना ये शब्द का प्रयोग होगा, और बाहर से लाते हैं तब भी आना ये शब्द का प्रयोग होगा। लेकिन उसको फिर भी सीमित कर दिया गया। सीमित इस तरह से कर दिया गया है कि जब जब गार्हपत्य से लाएंगे तब बोलेंगे उसको आनाय, और अन्यत्र कहीं से लाएंगे तो बोलेंगे आनेय। तो इस तरह से लेकिन व्यवहार पर ये अर्थ सीमित हो जाएंगे। आचार्य अन्यत्र से ला रहे हैं तब भी अनित्य ही हुआ ना। वह तो वही मैंने कहा ना, सीमित कर दिया गया इसको फिर भी, क्योंकि व्यवहार में ऐसा ही आ रहा है। जहां पर श्रोत ग्रंथों में इसका प्रयोग होता है, तो आना ये बोलते ही पता लग गया कि ये अग्नि गार्हपत्य से लाई गई है। और आने यदि बोला जाएगा तो वहां तात्पर्य है बाहर से लाई गई, नहीं तो पहचान कैसे होगी? अच्छा बताओ, जब वो बाहर से भी लाई जा रही है, गार्हपत्य से भी लाई जा रही है, तो शब्द में कुछ तो भेद आए अर्थ परिवर्तन के लिए। तो भेद दिखा दिया गया कि देखो यहाँ पर हमने ये ण्यत प्रत्यय कर दिया है और वहां पर यत प्रत्यय कर लिया। उससे पता लग गया बिना कही कि बाहर से लाई हुई अग्नि है, ये गार्हपत्य से लाई हुई अग्नि है। तो इस तरह से इसका अर्थ होता है। ये केवल दक्षिणाग्नि के लिए ही है ना आचार्य जी? हाँ, केवल उसी के लिए है। और जो गार्हपत्य आहवनीय है उनके लिए केवल आने ये बोलेंगे। अब वहां जरूरत ही नहीं है बोलने की, वहां तो जब एक ही स्थान से लाई जा रही है, कोई तात्पर्य नहीं, उसके लिए सूत्र ही नहीं है ये सूत्र ही अनित्य के लिए है। वहां तो आने ये बोलेंगे ही, फिर अन्यों के लिए वहां तो आने ही बोल सकते हैं। और साथ में वही बोलना पड़ेगा, क्योंकि एक ही तो रह गया, फिर आहवनीय रह गई। हाँ जी। हम्म। और गारपत्य में तो कहीं से लाई ही नहीं जाती, वहां तो उसकी स्वयं ही रहती है मूल। वो तो मूल है वहां पर गारपत्य। या हो गया। हाँ जी। हो गया। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ जो प्रकरण चल रहा था कृत्य प्रत्ययों का, वो पूरा हो गया था पीछे। आगे अब सामान्य प्रत्यय कहे जा रहे हैं, और ये सभी जो प्रत्यय आगे आने वाले आ रहे हैं अब ये, तो जब तक कोई विशेष उसमें निर्देश नहीं किया जाएगा, तो सारे ही प्रत्यय कर्तरीकृत जो सूत्र अंत में आएगा उसे कर्ता में कहे जाएंगे। तो अब यही प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, यानी कर्तरीकृत को जहां लगने का अवसर मिलता है वो प्रत्यय यहां से प्रारंभ हो रहे हैं। उसमें ये पहला प्रत्यय है। तो सूत्र है अणुवुल त्रिचौ प्रथमा द्विवचनांतम। अणुवुल च त्रिच, दो प्रत्यय हैं ये, और बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र है। धातु का अधिकार चल रहा है, किसी भी धातु का नाम नहीं लिया गया है, तो धातु मात्र से। तो धातु हो अणुवुल त्रिचौ प्रत्ययो भवतः। तो सभी धातुओं से ये प्रत्यय होगा। और पीछे ये भी कह दिया गया है कृततिंग और वा असरूपः अस्त्रियाम, कि जितने भी असरूप प्रत्यय आएंगे आगे, समान रूप वाले नहीं होंगे, तो वो विकल्प से बाधक बनेंगे।
तो इसका तात्पर्य है कि ऋणमूल और त्रिच, अब इनके समान, ऋणमूल के तो समान कोई आना नहीं है। त्रिच के समान हम कह सकते हैं कि त्रिन, त्रिन भी प्रत्यय आएगा आगे चल करके, वहां तो समानता देख सकते हैं। ऋणमूल के समान तो कोई भी नहीं आना है। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि ऋणमूल प्रत्यय तो सभी धातुओं से होता ही है, और इसका अपवाद कोई भी नहीं बनेगा। ये कह सकते हैं कि नहीं, इसका अपवाद कोई भी नहीं बनेगा, क्योंकि इसके स्वरूप वाला कोई आना ही नहीं है, सब असरूप ही आएंगे। और असरूप बाधक उस तरह से नहीं बनते हैं, विकल्प से वो भी हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे। तो इस तरह से ये प्रत्यय बहुत व्यापक रूप से प्रयोग में आते हैं। तो क्री धातु से बनाया तो करोति इति कारकः। अब क्योंकि कर्तरी कृत का हमें पता लग गया है कि ये कर्ता में हो रहे हैं प्रत्यय, तो विग्रह करते समय वैसे ही विग्रह करते हैं अर्थ खोलने के लिए, क्योंकि प्रत्येक शब्द का विग्रह अर्थ खोलने के लिए आवश्यक होता है। उससे पता लगता है हमें विग्रह से कि ये प्रत्यय किस अर्थ को बोल रहा है। अब करोति इतना बोलते ही ये पता लग गया कि कर्ता वाचक है ये शब्द। तो करोति इति कारकः, हरति इति हारकः, पठति इति पाठकः। इसी प्रकार से कर्ता हर्ता पठिता में भी ऐसे ही विग्रह करेंगे। तो सिद्धियां तो ये अनेक बार देख चुके हैं हम लोग इनको, है। यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी, कारकः हारकः पाठकः, पाठकः में अतुब्धाय से, कारकः हारकः में अचवर्णिति से। और त्रिच प्रत्यय करेंगे तो गुण हो जाएगा। तो कर्ता हर्ता में सार्वधातु कार्धातु के से गुण हो जाएगा। पठ में तो गुण या वृद्धि की कोई संभावना ही नहीं है। और अणुवल प्रत्यय ये आर्ध धातुक है नाम इसका, त्रिच का भी नाम आर्ध धातुक है। सार्वधातुक आर्धातुक इनमें से एक नाम तो अवश्य होना ही है इन सभी प्रत्ययों का। लेकिन अणुवल के आर्धातुक होने से कोई अंतर नहीं आ रहा है यहाँ पर। लेकिन त्रिच के आर्धातुक होने से ये बलादि भी है। तो बलादि होने के कारण से धातु यदि सेठ है अर्थात उदात्त है तो इडागम भी होगा, जैसे कि पठ में हुआ है पठिता। और जो धातुएं अनुदात्त हैं जैसे कर्ता हर्ता इत्यादि क्री ही, यहाँ पर इट का निषेध हो जाएगा, एकाच उपदेश अनुदात्ता। और बाकी जब त्रिश प्रत्यय करते हैं तो त्रि बचेगा इसका, कर्त्री हर्त्री। तो जब सुप्रत्यय लाएंगे तो यहाँ पर री के स्थान पर अनंग हो जाएगा। किस सूत्र से करेंगे? प्रदर्शन स्फुटन स्वनेह सामजो। हाँ, तो रित वहां पर कहा गया है, ऋकारांत जो अंग होते हैं उनको अनंग आदेश हो जाता है। तो इस तरह से कर्ता कर्तारव करता रह ऐसे रूप चलाते हैं। पठिता में जो इडागम हुआ है पठ ई, और आगे त्रिश प्रत्यय भी है। तो यहाँ पर इडागम को जो गुण की प्राप्ति होती है उसको किससे रोकते हैं? दीधि वेविटाम। हाँ, दीधि वेविटाम। इसका ध्यान कम रहता है सूत्र का, तो इट को गुण का यहाँ पर बाद हो जाता है। तो पठिता, और यहाँ गुण प्राप्त कैसे हो रहा है? क्या त्रिच को मान करके प्राप्त हो रहा है? और किस सूत्र से प्राप्त हो रहा है? क्यों अनमोल, इट को गुण किस सूत्र से प्राप्त हो रहा है? माइक खोलो, कहीं पता हो तो माइक खोलें। देखो अंग संज्ञा, अंग संज्ञा जब करते हैं, बंद करो माइक। अंग संज्ञा जब करते हैं तो उस अवस्था में एक प्रत्यय को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। यदि हम त्रिच को मान करके अंग संज्ञा कर रहे हैं तो अंग बना पठ। अब तो यहाँ गुण की प्राप्ति है ही नहीं, क्योंकि इडागम तो प्रत्यय का भाग है ना, प्रत्यय का अंश है, वो प्रत्यय को हुआ है त्रिच को। लेकिन आगे जब सुप्रत्यय लाएंगे, ये सु का है ना, वहां भी बनाते हैं हम लोग
लुट लकार में, ठीक है ना। तो उसका नहीं है यहाँ पर, ये सुप्रत्यय है आगे। तो सुप्रत्यय को मान करके ये पठित, यानी कि पठित्री, ऋतु अनुबंध था, तो पठित। हमने जिसमें पूछा था कि यहाँ पर कर्तरी हर्तरी आदि में, हाँ चलो ठीक है, वो तो हो गया। तो पठित्री में यहाँ पर जो पठित है, तो ये सु को मान करके अंग बना, और सु को मान करके अंग बना, तो यहाँ पर उगंत लघुपधस्य च। अब देखो उपधा में एक है, उसको गुण की प्राप्ति हो रही थी, तब दीदी विटाम से उसको रोकेंगे। चलो ये हो गया। आगे जो सूत्र आ रहा है ये भी बहुत प्रसिद्ध है। तो नंदिग्रही पचादिभ्यो ल्युणिन्यचः। नंदिग्रही पचादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम, ल्योणिन्यचः प्रथमा बहुवचनांतम। इसमें आदि शब्द दिया है अंत में। तो पहले तो पठित्री है और आगे सु है, तो सौ जैसे तुरंत अनंग हो जाएगा, उससे पहले ही अनंग हो जाएगा, तो उपधा में शौच मिलेगा नहीं। अनंग नहीं करता है, शौच दीर्घ करता है। हाँ, तो अनंग प्रदूषण स्फुरदंश इससे हो जाएगा। ये तो क्यों हो जाएगा, अनंग समस्या क्या आ रही है? देखो जब कोई प्रत्यय होता है ना, और जो गुण वृद्धि जो जहां कहीं भी करने होते हैं, ये सबसे पहले हुआ करते हैं। कहीं भी देखना प्रत्यय को मान करके अंग संज्ञा हो ही जाएगी, तो अंगस्य के अधिकार में गुण वृद्धि का कार्य पहले हुआ करता है। तो पहले गुण की प्राप्ति दिखाएंगे। तुमने दीदी बेबी टाइम की सिद्धि में नहीं देखी इतनी सारी बातें, ये वहां यही तो उदाहरण है, पठिता ही दिया होगा। देखो पठिता ही उदाहरण आया है दीदी बेबी टाइम में, वहां देख लेना किस तरह से दिखाया गया है। तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ, तो नंदी ग्रही और पच, नंदिश्च ग्रहिश्च पच, इनका पहले द्वंद्व समास कर लिया, तो नंदी ग्रही पचः। अब इसके बाद फिर आदि शब्द के साथ समास करेंगे कि नंदी ग्रही पचः आदयो ये शाम। आचार्य जी वहां पठिता इसका नहीं है त्रिच प्रत्यांत, वो लुट का दिया था। चलो लुट का सही, कोई अंतर नहीं पड़ता है। वहां तास, तास प्रत्यय का है वहां पर, वहां भी उसका टी भाग का उसका लोप करके तकार बचता है वहां पर, वहां वहां इस तरह से कर पठित, देंगे। वहां पठित आ बचेगा तब पुगंत मिलेगा, यहाँ पठित थ्री सु तो पुगंत नहीं मिलेगा, लघु पद। हाँ, री के स्थान में अलंग कर लेंगे, ठीक है। तो री के स्थान में अलंग करके बन जाएगा पठितन। हाँ, तो यहाँ तो प्राप्त नहीं होगा, ठीक है, यहाँ वो स्थिति नहीं आएगी। और वहां पर जब टी भाग का लोप हो जाएगा, तो फिर लघु उपधा में लघु अक्षर इकार मिल जाएगा। तो वही उदाहरण दिया है वहां पठिता में जो है ना, उसी का है ये, लुट लकार का। तो यहाँ जो आदि शब्द है, इसके साथ जब समास करेंगे बहुरी, तो फिर आदि शब्द का प्रत्येक के साथ संबंध हो जाएगा, क्योंकि द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभी संबध्यते। तो नंद्यादि, ग्रहादि और पचादि। तो नंद्यादिभ्य, ग्रहादिभ्य, पचादिभ्यश्च यथा संख्यम ल्यू णिनि अच इत्येते प्रत्यया भवन्ति। यथा संख्य करेंगे तो नंद्यादियों से कौन सा प्रत्यय होगा? ल्यू। और ग्रहादियों से णिनि, और पचादियों से अच। अब यहाँ जो ये तीनों गण बोले गए हैं, नंद्यादि, ग्रहादि, पचादि, तो इनका कोई स्पष्ट निर्देश धातु पाठ में है नहीं कि कहाँ नंद्यादि है, कहाँ ग्रहादि है, कहाँ पचादि है। तो यहाँ जो धातुएं गृहीत की जाएंगी, तो इसमें जो गणपाठ में जो दिए हुए हैं शब्द बने हुए, उनमें से धातुओं को निकाल करके मान लेते हैं। तो जो भी शब्द दिए हैं उसमें वो कोई क्रम नहीं है उनका, धातु पाठ की दृष्टि से देखेंगे तो वहां ऐसा नहीं है कि धातु पाठ में जो क्रम आ रहा है धातुओं का, कि नंदी
नदी धातु जहां आई है उसके आगे वाली हम क्रम से लेंगे, ऐसे नहीं है। यहाँ जो शब्द पाठ किया गया है गण पाठ में, जो शब्द बने बनाए पड़े हैं, तो वहां पर उनमें से धातुएं निकाल करके वो ली जाती हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो आकृति गण हम बोलते हैं यहाँ पर, तो आकृति गण का भी संबंध पच के साथ में जोड़ते हैं, पचादि। पचादि को आकृति गण माना गया है, क्योंकि महाभाष्य में एक वाक्य आता है कि अजपि सर्वधातुभ्यः, इनके अच प्रत्यय सभी धातुओं से होता है। अब यहाँ पर ल्यू णिनी अच, तो अच प्रत्यय जो दिया हुआ है ये सभी धातुओं से होता है। यहाँ हम कह रहे हैं केवल पचादि से, तो इस तरह से पचादि को बहुत व्यापक कर देते हैं, इसको आकृति गण माना गया है। बाकी नंद्यादि ग्रहादि में तो जो शब्द पड़े हुए हैं वहीं तक उसको सीमित रखेंगे। तो नंद्यादि में यहाँ पर जो गण में जो सूत्र हैं, गण सूत्र भी दिए हुए हैं इसमें, तो वहां पर यह भी निर्देश दिया हुआ है कि कुछ धातुएं ऐसी हैं नंद्यादि में जहां पर णिच प्रत्यय करके, ठीक है ना, ण्यंत लेकर के उसके बाद में ल्यू प्रत्यय करेंगे। जैसे कि नदी धातु ही है, तो इससे पहले नुमागम और णिच करके नंदी जब बना लिया हमने, तो विग्रह कैसे करेंगे फिर निजंत मान करके, नंदयति इति नंदनः। तो नंदी में णिच भी है, आगे ल्यू है, ल्यू यू का अन हो गया, आर्ध धातुक है, ये अनिडादि है। अब णिच का लोप कर दो णिटी से, तो नंदनः। अब नंदनः का अर्थ क्या हो गया? प्रसन्न होने वाला नहीं, प्रसन्न करने वाला, नंदयति। तो टुनदी समृद्ध से बनाएंगे ये। ऐसे ही दूसरा शब्द दिया है इन्होंने वाशनः, तो वाश धातु किस अर्थ में आती है? वाश्री शब्दे, ये शब्द अर्थ में आती है। और यहां पर भी णिच प्रत्यय करेंगे पहले, तो वाशयति इति वाशनः, शब्द करने वाला। तो शब्द करने वाला कोई पक्षी है उसको कहा जाता है। कौन सा पक्षी है ढूंढ लेना उसको, किसके प्रयोग में आता है कहीं पता लगे। तो दो शब्द इसके दे दिए उदाहरण के रूप में इन्होंने दिखाने के लिए। शब्द और भी हैं इसमें, जैसे नंदनः, वाशनः, है मदनः। दूषण शब्द भी ऐसे ही बनता है जो विकृति पैदा करता है। तो दूषण में हम णिजंत दुष धातु से करेंगे, दुष वैकृत्य से, तभी तो दोषोणव सूत्र लगा पाएंगे। दोषोणव से उकार भी तो करेंगे उपधा में, उपधाया गोह, आगे दोषोणव। तो दूषण भी ऐसे ही बनता है। तो इस प्रकार के काफी शब्द हैं इसमें। साधन शब्द का हम बहुत प्रयोग करते हैं। साधक, साधन, साध्य। तो साधन शब्द में भी ऐसे ही होता है, साधयति इति साधनः, जो सिद्ध कर देता है कार्यों को। हम साधन का प्रयोग क्यों करते हैं? उससे कार्य सिद्ध होते हैं नहीं होते हैं। तो साधी ण्यंत साध धातु से साधनः, ऐसे ही वर्धनः, शोभनः, रोचनः, बहुत से बनते हैं शब्द। दूसरा है ग्रहादि। तो ग्रह धातु इसमें पहली है, इसमें उसी को सूत्र में दिया हुआ है। तो ग्रह धातु से हम कौन सा प्रत्यय करेंगे? णिनी। णिनी का बचेगा इन, णित होने से वृद्धि हो जाएगी, तो शब्द बन जाता है इन्नंत ग्राहिन, गृहणाति इति ग्राही। विग्रह ऐसे करेंगे, यहां णिच नहीं करेंगे, ग्रहण करने वाला। शौच से दीर्घ हो जाएगा, इन्हन पुरुषार्यमणाम शौ शौच। ऐसे उत उपसर्ग पूर्वक शह मर्षणे धातु से उत्साही, उद उपसर्ग पूर्वक वस धातु से उद्वासी। तो जैसे दिए हैं शब्द वैसे ही प्रयोग करना है हमें। आगे अच के दे दिए हैं थोड़े से उदाहरण, एक संकेत मात्र दे दिया है बस कि पचती थी पचह, क्योंकि कर्तरी कृत से कर्ता में करना ही है सब, विग्रह वैसे ही करेंगे। तो पकाने वाला,
ये अर्थ हो गया। पचति इति पचः, और पकने वाला, एक पकना और एक पकाना, तो क्या क्या कैसे भेद करेंगे? तो दोनों में ही प्रयोग चलता है। अब प्रयोग के ऊपर है प्रसंग के अनुसार क्या अर्थ लेना है हमें। जैसे भोजनम पचति, इतना वाक्य बोला हमने, क्या अर्थ हुआ इसका? भोजन पक रहा है, पका रहा पक रहा है। और देवता भोजनम पचति, अब क्या अर्थ करेंगे पचति का? पका रहा है। तो देखो दोनों अर्थ हो गए नहीं हो गए? अच्छा, हमने कहा देवता पाचयति, अब क्या बोले, अब क्या अर्थ करेंगे? पकवा रहा है। अब किसी और से पकवा रहा है, तो तीन बातें हो गई। देखो, पकना, पकाना और पकवाना। ये तीन बातें हम अन्य स्थानों पर भी घटा सकते हैं, जैसे पढ़ना, पढ़ाना और पढ़वाना। लेकिन वहां पर क्या होता है कि पढ़ाना और पढ़वाना, तो दोनों ही स्थलों पर हम नीचे एक ही बार करेंगे, उसी से वो अर्थ निकल आता है। अब क्योंकि जिन धातुओं का अर्थ पहले से ही इस प्रकार का है, जैसे डुपचश पाके, अब यहाँ कोई खोला तो है नहीं अर्थ को, उसी धातु से ही तो बने शब्द से अर्थ बता दिया, डुपचश पाके। अब पाक के दोनों ही अर्थ निकलते हैं, जो पाक क्रिया है वो भी पाक है, और कोई व्यक्ति जो पाक क्रिया कर रहा है, देवतः पचति, तो यहाँ पर देवत नहीं पक रहा है, देवदत्त पका रहा है। तो वहां भी इसका प्रयोग होता है। तो बहुत सी धातुएं ऐसी मिलेंगी जहां पर इस प्रकार के अर्थ होते हैं कि णिच न करने पर भी णिच जैसा ही अर्थ निकलता है, और जहां णिच न करने पर णिच जैसा अर्थ नहीं निकलता है वहां णिच कर लेते हैं, वहां णिच कर लेते हैं। जैसे पठती पढ़ता है, अब पढ़ाता है, ये तो अर्थ नहीं निकल पाएगा इसका। जैसे पचती का अर्थ पकता है और पकाता है, ये दोनों अर्थ निकल आए। क्या पठती का भी अर्थ ऐसे हो जाएगा, पढ़ता है और पढ़ाता है? तो वहां पढ़ाता है कहने के लिए हमने णिच कर लिया। चलो, ये तो विषय अलग हो गया। तो इस तरह से पचती इति पचः, ऐसे ही वपति इति वपः, बोने वाला, वदति इति वदः, बोलने वाला। तो बड़े सरल शब्द हैं ये, अच प्रत्यय कर दो, न गुण करना है न वृद्धि करना है, कोई ऐसा गुण तो खैर हो सकता है कहीं संभव होगा तो, लेकिन गुण यदि करेंगे भी तो धातु फिर उपधा में एक होना चाहिए, और उपधा में यदि एक होगा, देखो अगला सूत्र बैठा हुआ है तैयार, अगला सूत्र आ रहा है, वो एक पद को वो ले लेगा। तो पचादिगण को तो फिर धातुएं ऐसी ही मिलेंगी जहां पर युगपद नहीं है जो। अजय, यहाँ समान रूप वाले प्रत्यय हैं, इसलिए बाधक बनेंगे। समान रूप वाले, हाँ, समान रूप वाले हैं तो बाधक बनेंगे पूरे पूरे। जैसे अच है, आगे फिर ये क प्रत्यय आएगा, फिर आगे श प्रत्यय आएगा, फिर आगे ण प्रत्यय आएगा, क्या बचेगा? सबका आ ही बचेगा। हाँ। ये सब बाधक बनेंगे एक दूसरे के। तो इसलिए इन सभी सूत्रों में हमें सभी की संगति को देखना होता है परस्पर, कि कौन किसका बाधक है और कौन बाधक बाधन है। एक बाधक बाधन भी होता है, बाधक बाधन, बांधने वाले को बांधने वाला, ठीक है ना। अपवाद का अपवाद, उसे कहते हैं बाधक बाधन। तो सूत्रों के अर्थों में काशिका आदि में कहीं कहीं मिलेगा तुम्हें कि ये प्रत्यय या ये शब्द क्यों कहा कि बाधक बाधनार्थम, और एक होता है केवल अपवाद, बस बोल दिया हमने। चलो, तो आगे सूत्र है इगुपध ज्या प्री किरह कह। ये भी बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, क्योंकि इगुपध धातुएं बहुत हैं, इसलिए ये भी व्यापक बन जाता है। तो इगुपध ज्या प्री किरह पंचम एक वचनांतम कह प्रथम एक वचनांतम।
एक उपधा यस्य स युगपधा, और धातुएं और भी ले ली इसमें, ज्या, प्री और क्री। अब ये जो क्री है ये दीर्घ ऋकार वाली क्री है, क्री विक्षेपे। इसमें जो समास में इन्होंने ह्रस्व रिकार दे दिया है ये अशुद्ध है। जैसे एगुपधश्च, ज्याच, प्रीयच और क्रीच इति युगपध ज्या प्री किर। अभी इन्होंने समाहार द्वंद्व किया है, तो समाहार द्वंद्व में यहाँ पर थोड़ी शंका उठेगी कि समाहार द्वंद्व तो नपुंसक लिंग में होता है, और नपुंसक लिंग में जो अंत में क्री आ रहा है तो इसको तो ह्रस्व होना चाहिए। एक तो ये प्रश्न उठेगा। तो उस अवस्था में हम यूं भी कह सकते हैं कि पाणिनि कहीं कहीं पर समाहार द्वंद्व को पुल्लिंग में भी लेते हैं। हाँ जी, उकालोच्छ्रस्य दीर्घ प्लुतः। वहां भी है, कई जगह ऐसे प्रसंग मिलेंगे। युगोर नाकौ, और अगर हम इसको पुल्लिंग में नहीं मानते हैं समाहार द्वंद्व को, तो ठीक है, यहाँ पर हम इतरेतर द्वंद्व मान सकते हैं। तो प्रश्न उठेगा कि बहुवचन होना चाहिए फिर, तो बहुवचन भ्यस प्रत्यय आना चाहिए ना। तो हम व्यत्यय से भ्यस के स्थान पर ngस ngसी कर सकते हैं, एक वचन, उस तरह से भी समाधान हो जाएगा। तो दोनों प्रकार से कह सकते हैं। तो सनों ने समाहार द्वंद्व माना है तो पुल्लिंग में लेना होगा। अब इसमें जो धातुएं पड़ी हैं युगपद है, ये तो अलग हो गई यहाँ पर, लेकिन ज्या ज्या जो धातु आ रही है ये आकारांत है। तो आकारांत धातुओं के लिए एक तो सूत्र आगे आ रहा है आतश्चोपसर्गे, वो तो यही प्रत्यय कर रहा है, तो उससे तो कोई बाधा नहीं है, ठीक है ना। अब वो उपसर्ग अवस्था में कर रहा है उपसर्ग पूर्व रहने पर, तो ये फिर अनुपसर्ग अवस्था में कर देगा, ठीक है ना। लेकिन एक आगे सूत्र और आएगा, श्याद व्यधाश्रु, तो उसमें आत पड़ा हुआ है। तो उस सूत्र में जो आत पड़ा है वो भी बहुत व्यापक बन जाता है सूत्र, क्योंकि आकारांत धातुएं बहुत हैं। और वो सूत्र कौन सा प्रत्यय करता है, अणा, ठीक है ना। श्याद व्यधा जो सूत्र है ये अणा प्रत्यय करता है। तो ज्या का जो यहाँ पर ग्रहण किया गया है, इसको हम कह सकते हैं कि ये अणा का अपवाद है। और प्री और क्री ये तो अलग से हैं, ये अपवाद के रूप में नहीं है, यहाँ तो विधान किया जा रहा है। तो इगुपदेभ्यो धातुभ्यो ज्या प्री क्री इत्येतेभ्यश्च कह प्रत्ययो भवति। ये संभाल लेना, अर्थ में इन्होंने ह्रस्व ऋकार दे दिया है, क्री में दीर्घ ऋकार होगा। तो दादी तो लिख दिया है कोष्ठक में, तो दादी गण की ही लेनी है ये। तो क्री विक्षेपे ही है तो दादी गण में जो रूप बनता है ना, किरति किरतः किरंती, बिखेरना अर्थ होता है जिसका। तो इन सब से का प्रत्यय करेंगे, तो यहाँ पर क्षिप धातु है, वी उपसर्ग लगा करके, तो विक्षिपति इति विक्षिपः। अब ये सर्वत्र यहाँ पर जितने भी विग्रह आएंगे सब कर्ता में ही करने हैं, ध्यान रखना है। तो विक्षेप करने वाला है, विघ्न जो डालता है व्यक्ति, उसे कहेंगे विक्षिपः। और विलिखति इति विलिख, यहाँ भी वी उपसर्ग पूर्वक प्रयोग हो रहा है। और लिख धातु आती है लिखने अर्थ में, अक्षर विन्यास से जो अर्थ दिया है उसका। लेकिन लिख धातु जो है ये कुरेदने अर्थ में भी आती है, बहुत प्रयोग होता है इसका। तो यहाँ जो विलिखा का अर्थ है कुरेदने वाला। और बुध धातु ये भी युगपद है। कुरेदना मतलब, कुरेदना का मतलब कुरेदना मतलब क्या होता है, जैसे कोई पक्षी है और कोई मिट्टी में कुछ दब गया और उसको निकाल रहा है चोंच से, तो क्या करेगा वो, पहले मिट्टी हटाएगा ना थोड़ी सी, है? तो इसे क्या बोलते हैं, कुरेदना, यानी कि नीचे से कुछ हटाना, थोड़ा 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 करके। अब सुअर क्या करता है,
सुअर भी ऐसे ही जब खाना खाता है ना, कीड़ा जो कबाड़ा पड़ा होता है उसमें से निकालता है, तो अपनी सूंड से, ये सूंड क्या है, छोटा सा मुंह जो नाक होती है उसकी, उससे उठाता है थोड़ा सा हिस्सा कूड़े का, अंदर से निकालता है। तो ये सब कुरेदना बोलते हैं इसको। अच्छा जी, ये ऐसी, कृष्ण विनियोजने कर्षण जो हो रहा है ना, हाँ, तो कृष्ण। मैं वही बोलने जा रहा था अभी, कि हल जब चलाते हैं वहां पर, तो हल चलाने के लिए धातु तो कृष का प्रयोग करते हैं, कि किसान खेत जोत रहा है, कर्षति। लेकिन धातु का अर्थ क्या दिया है पाणिनि ने? विलेखने। तो विलेखने में देखो वी वहां भी लगाया हुआ है उन्होंने, कृष विलेखने। तो किसान यही तो कर रहा है, हल का जो अगला भाग होता है नुकीला, वो मिट्टी को उठा रहा है ऊपर को, इसी को बोलते हैं कुरेदना। तो मिट्टी को उठाना, कूड़े को उठाना, रेत को उठाना, कोई नीचे दबी वस्तु है उसको उठाना, निकालना है अंदर से, तो ऊपर का भाग हटाते हैं, वही सब कुरेदना हो गया। तो विलिखति इति विलिखः, कुरेदने वाला अर्थ हो गया इसका। बुध अवगमने या बुधिर बोधने, बुध धातु जो आती है भुआदि गण में भी है, दिवादी गण में भी है, बुध्यते जिसके रूप चलते हैं, बुध्यते, बुध्यते, बुध्यन्ते। और भुआदि गण में बोधति और बोधते आत्मनेपद में भी आती है, उभय पद में भी है ये, और परस्मी पद की भी है। तो यहाँ सामान्य रूप से हम सभी युगपद हैं, सभी को ले सकते हैं। तो विग्रह कैसे भी कर लो इसका, बुध्यते इति बुधः या बोधति इति बुधः, अर्थात बुध अवगमने या बुधिर बोधने, ज्ञान अर्थ है जानना, तो बुध विद्वान को बोलते हैं। मंत्रों में बहुत आता है बुध शब्द, परमात्मा को भी बुध कहा गया है, विद्वान है वो। और जानाति इति ज्ञः, ये ज्ञः धातु आ गई। तो ज्ञः में यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये क प्रत्यय करेंगे तभी आकार का लोप हो पाएगा। तो इस तरह से जानने वाला। अब इसके साथ में हम अन्य कोई भी पूर्व में शब्द लगा देते हैं कि इस विषय को जानता है, इसको जानता है, उसको जानता है। पद को जानता है तो क्या बोलेंगे? पदज्ञ। पद का ज्ञाता, पदम जानाति इति पदज्ञ। तो इस तरह से बनाते हैं। लेकिन वहां पर क्या हो जाएगा कि जब कोई हम कर्म उपपद में लाते हैं तो हम दूसरे क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। फिर कहाँ पहुंचेंगे? फिर इसी से अगला पाद जो आ रहा है अब थोड़ी ही दूर पर है, दूसरा पाद थोड़ी दूर पर है ना। तो वहां पहला सूत्र क्या है? कर्मण्यन। अब कर्मणि का प्रसंग चल पड़ेगा, वो प्रकरण अलग बन जाता है फिर। तो जब हम बिना कोई शब्द पूर्व में लाए जिहा का प्रयोग करेंगे तो ये सूत्र विद्यमान है ही, क्योंकि कर्मण्यन वाला प्रकरण तो लग नहीं पाएगा फिर वहां पर। कोई तो कर्म उपद में हो सुबंत शब्द, और यहां बनाना है केवल जिहा, जानाति इति जिहा, तो यहां पर का प्रत्यय कर लेंगे। और अगर कर्म उपद में आ रहा है तो वहां पर विग्रह तो वहां भी कर्ता में ही होगा, जैसे कुंभम करोति इति कुंभकारः। और यहाँ भी हमने ऐसे विग्रह किया जानाति इति जिहा, और पदम जानाति इति पदज्ञः, वहां भी ऐसे विग्रह कर रहे हैं। तो वहां पर फिर हम कौन सा सूत्र लगाएंगे कर्म उपद रहते हुए? आतोनुपसर्गे का। हाँ, तो आत्मसर्गे कहा आदि सूत्र वहां तैयार बैठे हुए, वहां भी देखो का प्रत्यय हो रहा है, यहाँ भी का प्रत्यय है। तो इस तरह से बहुत से सूत्र सहायता करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं सब, हमें जानकारी होनी चाहिए उनकी। प्री धातु से करेंगे का प्रत्यय, तो गुण तो होना नहीं है क्योंकि कित है प्रत्यय ये है। जानाति थी जी, हमें किससे करेंगे आकालोप? आतोलोप टीचर। और प्री में गुण नहीं होगा, तो यहाँ पर प्री के आगे जब का आ रहा है तो इकोणिची की प्राप्ति भी हो रही है, लेकिन उसको बाध करके सूत्र लग जाएगा अचिष्णु धातु भ्रुवाम, इससे इयंग आदेश हो जाएगा। तो इयंग करके प्रियः। अब प्रिय का अर्थ क्या हो गया? हम किसी को कहते हैं कि ये प्रिय है, तो प्रिय है यहाँ पर जो हम भाव ले लेते हैं प्रायः करके कि हमारे लिए प्रिय है, हमें अच्छा लग रहा है, तो हम प्रिय बोल देते हैं कि ये हमारे लिए बहुत प्रिय है। लेकिन वास्तविक अर्थ क्या है शब्द का? अगर देखें व्युत्पत्ति के अनुसार कि प्रीणाति इति प्रिय, जो प्रेम करता है, दूसरे को तृप्त करता है। प्रिय तर्पणे कांतौच, तो प्रिय अर्थात दूसरे से प्रेम करने वाला। तो प्रिय कौन है? जो प्रेम करता है।
अब प्रेम करता है तो इसलिए हमें अच्छा लग रहा है। वो कोई द्वेष करने वाला होगा, वो हमारा प्रिय बनेगा? नहीं बनेगा। हमें वो अच्छा नहीं लगेगा, तो हम अपने में अध्यारोप कर लेते हैं उसका। तो प्रिय, ऐसे ही क्री धातु से जब करेंगे तो किरति इति, किरह, क्री विक्षेपे, बिखेरना। तो सुअर का यही काम होता है। कहीं कूड़ा इकट्ठा कर दो और उसमें कुछ खाद्य पदार्थ भी हो जो सुअर के खाने योग्य है, तो वो सारा कूड़े को तितर बितर करके इधर उधर अपने मतलब की चीज निकाल देगा। ऐसे ही बंदर करते हैं। कहीं सामान इकट्ठा करके रख दो, सब बंदर बिखेर देंगे उसके लिए। तोते तो के ये लिए भी सुअर आते के लिए हैं, प्रयोग में आता है। तोते के लिए किरांगना आपने कहा था। कीरांगना यत्र गिरो गिरंती। तो वहां भी है। अब वहां कीरांगना में अब कौन कौन से पक्षी ले सकते हैं हम? क्योंकि वहां भाई पक्षी ऐसे होने चाहिए ना जो थोड़ा सा मनुष्यों जैसी भाषा, मनुष्य जैसी बोल तो नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ अनुकरण जैसे करते हैं। तोता, मैना आदि जो होते हैं ना, ये इसी प्रकार के पक्षी परमात्मा ने बनाए हैं जो मानवीय भाषा का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं, और सिखाने से थोड़ा बहुत सीखते भी हैं, अनुकरण करते हैं। वो उनको बोलेंगे कीरांगना यत्र गिरो गिरंती। तो यहां पर रीत इत धातु हो, गुण तो होना नहीं है, इकार होगा, रपर हो करके किरह बन जाएगा। तो इस तरह से ये इसके उदाहरण हो गए। तो ये तो का प्रत्यय हो गया। तो प्रत्येक प्रत्यय को समझते जाना है, तभी समझ में आएगा कि कौन किसका अपवाद है। सबकी संगति लगानी है परस्पर। अब ये तो पता है हमें कि जो असरूप प्रत्यय हैं बाधक तो बनेंगे नहीं, तो इस तरह से नूल त्रिचौ का तो कोई बाधक अभी तक नहीं आया। अर्थात जिन धातुओं से हमने ये सब प्रत्यय किए हैं अभी, जैसे विक्षिप, विलिख, बुध, ज्या, प्रिय, किरह, इनसे हम अणुमूल और त्रिच भी कर सकते हैं। त्रिच का तो बहुत प्रयोग होता ही है। अब ज्याता बोलेंगे नहीं बोलेंगे हम? जी हाँ बोला हमने, जानाती थी जी हाँ, तो जानाती थी ज्याता। अब कोई क्या हमें अणुमूल भी करना है? तो देखो, करना है कि बात नहीं है। बात यह है कि वो शब्द थोड़ा प्रचलन में भी तो हो, जिंदा तो हो, जीवित तो हो। हम एक नया शब्द ला करके खड़ा कर दें और फिर उसकी व्याख्या करें सबके सामने, तब लोग समझ पाएंगे उसको। तो हम क्यों ना ऐसा शब्द चुने जो प्रसिद्ध रूप में प्रयोग में आ रहा है, बस उसको बोले। तो आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक प्रत्यय जब कहा गया कि सभी धातुओं से अणमूल और त्रिच होंगे, अब हमने जिद पकड़ ली कि हम तो सब से प्रयोग करेंगे। अब कोई समझने वाला समझ नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं है, शब्द प्रसिद्ध भी होने चाहिए। आगे है आतश्च उपसर्गे। आतः पंचम एक वचनांतम, च व्यपदम, उपसर्गे सप्तम एक वचनांतम। अब इसने उपसर्गांत, उपसर्ग पूर्व में रह करके आकारांत सभी धातुएं ले ली इसने। और अब यहां पर हम देखें कि आकारांत धातुएं ये ले रहा है, तो अब यहां हम कह सकते हैं कि ये किसी सूत्र का ये अपवाद है। तुलना की प्राप्ति थी श्याद व्यधा सूत्र से, आकारांत धातुएं उसने ली हुई हैं कि आकारांत धातुओं से। अब वहां पर उपसर्ग अनुपसर्ग तो कहा नहीं है। उपसर्ग अनुपसर्ग, क्योंकि दो बातें हो सकती हैं कि हम ण को का अपवाद माने या क को ण का अपवाद माने। क्योंकि यहाँ ये तो होता नहीं है कि अपवाद पहले हो या बाद में हो, पुरस्ताद अपवाद भी होते हैं और बाद में आने वाले भी अपवाद कहलाते हैं। तो किसको किसका अपवाद मानेंगे? तो उसमें सामान्य सी बात है, उसका ध्यान रखना होता है कि जिसका क्षेत्र कम होता है वो अपवाद होता है, जिसका क्षेत्र अधिक होता है उसे उत्सर्ग कहते हैं। तो श्याद विधा में जो आत कहा गया है आकारांत धातु में, उनसे ऋण प्रत्यय होगा, तो वो अधिक व्यापक हुआ, या कि उपसर्ग पूर्वक आकारांतों से क होगा, ये अधिक व्यापक हुआ। श्याद्यथाश्रम अनुपसर्गांश। हाँ, क्योंकि इसने सीमित कर दिया, इसने उपसर्ग वाली शर्त जोड़ दी है। तो इस तरह से ये ऋण प्रत्यय का अपवाद माना जाएगा। तो आकारांतेभ्यो धातुभ्य उपसर्ग युक्तेभ्य कह प्रत्ययो भवति।
तो इस तरह से अब विग्रह करते समय हम उपसर्ग भी साथ में जोड़ेंगे। तो प्रतिष्ठते, प्रतिष्ठते इति रस्थः, प्र लगाते हैं तो स्था धातु से आत्मनेपद का प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्र, स्था और क, आ तो लोप है, टीचर का ध्यान रखना है। आकार है तो उसका लोप हो जाएगा। तो प्रस्था का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रस्थान करने वाला। और ग्ला धातु, ग्लई, मलई, हर्ष, क्षय, हर्ष का क्षय हो जाना। तो ग्लानी म्लानी जो शब्द बनते हैं इसी अर्थ में आते हैं। तो यहां पर सु लगा करके, तो सुष्ठु ग्लायति इति सुग्लह। अब ग्लानी भी है और बहुत अच्छी प्रकार से हो रही है। तो अच्छी प्रकार से ग्लानी का मतलब ग्लानी का बाहुल्य है, अधिक ग्लानी हो रही है, तो बहुत ग्लानी करने वाला। यहां भी ग्लई धातु है, आई को पहले आ कर लेंगे, आदेश उपदेश से उस आकार का लोप कर देंगे, आतो लोप है टीचर से। ऐसे ही मलई धातु का सुमलह, यहां भी वही अर्थ है, ग्लानी होगी तभी उदासी आती है, तो उदास होने वाला अर्थ कर दिया है इन्होंने। तो सुगलह सुमलह ये बन जाएंगे शब्द। उदाहरण भले ही थोड़े से हैं लेकिन बहुत व्यापक सूत्र है ये भी। आगे है पाघ्राध्मा धेड़ दृशः शः। पाघ्राध्मा धेड़ दृशः पंचम एकवचनांतम, शः प्रथम एकवचनांतम। पाश्च घ्राश्च धमाश्च धेड़च, सभी का समाहार द्वंद्व समास करेंगे। अब यहां देखो कुछ धातुएं आकारांत हैं, जैसे पा, घ्रा, धमा और धेड़ भी आकारांत है क्योंकि आदेश उपदेशे अशिति। लेकिन यहां तो श प्रत्यय करेंगे, ठीक है ना। तो श प्रत्यय करने के बाद वो अलग बात है कि यहां पर आकारांत नहीं बन पाएगी, लेकिन अन्य कोई प्रत्यय करेंगे तो आकारांतों में ही तो गिनती होगी इसकी, क्योंकि आदेश उपदेशे शिति आकार हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ जो धातुएं दी हैं आकारांत वाली, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि आकारांत जो हैं पाघरा आदि, तो यहाँ पर कौन से प्रत्यय की प्राप्ति थी? और यदि उपसर्ग लगा दें पूर्व में तो आतश। तो इस तरह से हम कह सकते हैं क की प्राप्ति भी है, ण की प्राप्ति भी है ना। उपसर्ग यदि लगाते हैं तो क की प्राप्ति में ये सूत्र श प्रत्यय का विधान कर रहा है। उपसर्ग नहीं लगाते हैं तो ण की प्राप्ति में श का विधान कर रहा है। तो ये श का भी बनेगा, क का भी बनेगा अपवाद और ण का भी बनेगा अपवाद। आकारांतों की दृष्टि से बोल रहा हूं मैं। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ व्याख्याकार उपसर्ग की अनुवृत्ति भी ले आते हैं और कुछ व्याख्याकार उपसर्ग की अनुवृत्ति नहीं लाते हैं। तो फिर यहाँ पर दोनों प्रकार के उदाहरण बन जाएंगे, उपसर्ग लगा करके भी और बिना उपसर्ग के भी। तो इन्होंने जो है यहाँ पर प्रथमावृत्ति में उपसर्ग की अनुवृत्ति नहीं ली है। उसमें एक कारण अन्य भी बन जाता है कि प्रयोग ऐसे मिल रहे हैं कि जहां पर बिना उपसर्ग के भी श प्रत्यय दिखाई देता है। जैसे पश्य शब्द बहुत प्रसिद्ध है, ये श्वेता श्वेतोपनिषद में भी जगह जगह प्रयोग में आता है, पश्यतीति पश्यः, और वहां कोई भी उपसर्ग नहीं है और श प्रत्यय है वहां। इसे पता लग रहा है क्योंकि दृश्य धातु को बिना श प्रत्यय किए पश्य आदेश संभव ही नहीं है। तो इस तरह से उपसर्ग को यहां पर नहीं लाएंगे। तो ये क का भी बन जाएगा अपवाद और ण का भी बन जाएगा। अच्छा, और एक धातु पड़ी है इसमें दृश्य, तो दृश्य धातु को हम किस रूप में लें? दृश्य धातु से जो श प्रत्यय किया है ये किसका अपवाद माना जाएगा या किसी का अपवाद नहीं है, एक नया ही प्रत्यय है। माइक खोल के बोलो, अनमोल बोलना ही है तो। युगपद है हाँ, तो क्योंकि युगपद है ये तो क प्रत्यय की प्राप्ति हो रही थी।
इसने श प्रत्यय का विधान कर दिया। और ये दूसरी बात ये स्वरूप हैं सब, इसलिए बाधक भी बनेंगे। तो इस तरह से अर्थ हो गया पा घरा धमा धेड़ दृश इत्येतेभ्यो धातुभ्यः शः प्रत्ययो भवति। तो उपसर्ग और अनुपसर्ग दोनों के उदाहरण इन्होंने दे दिए हैं। तो उत्पिबती इति उत्पिबः। अब यहाँ पा को पिबादेश, क्योंकि ये जो प्रत्यय है श ये शित है, और शित होने से पा घरा धमा स्थामना सूत्र लगाना ही है हमें, पहला कार्य। दूसरा कार्य, शित होने से सार्वधातुक भी हो गया ये अब, और सार्वधातुक होने से कर्ता में तो कर ही रहे हैं, तो फिर ये कर्तरी शप वाला जो प्रकरण है पूरा वो भी यहाँ सामने आ गया। तो जिस गण की भी धातु है उसके अनुसार यहाँ विकर्ण भी आएगा। तो पा को हमने जो पिब आदेश किया है, आगे फिर शप प्रत्यय भी तो आना है, तो पिब और आगे शप का अ, आगे फिर श प्रत्यय का अ। तो अब क्या करेंगे हम, पिब भी अकारांत है अतो तो हमें अतोगण 2 बार लगाना होगा, ठीक है ना। पिब अ, पहले इनको मिलाओ, उसके बाद फिर श का अ, अतोगण को 2 बार लगा करके रहेगा ज्यों का त्यों ऐसे ही। तो उत्पिबः, उत्पिबः का अर्थ क्या हो जाएगा, उठा करके पीने वाला। उत्थाय उठ करके पीने वाला या उठा करके पीने वाला। अगर हम बोले उत्थाय पिबती तो उत्थाय के भी 2 अर्थ होते हैं, ठीक है ना। उठा करके, किसी और को उठा करके, या स्वयं ही कोई वस्तु उठा करके पीने वाला। और स्वयं उठ करके पिएगा तो उत्थित्वा पिबती होगा फिर, लेकिन उत्थित्वा तो बोलेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर लेप हो जाएगा उत लगाया है। तो इस तरह से जैसा ही प्रसंग है उसके अनुसार अर्थ कर लेंगे। और विपिबती इति, विपिबः विशेष रूप से पीने वाला। ऐसे ही घ्रा धातु है, तो घ्रा को भी जिग्र आदेश करने के लिए वही सूत्र है, पाघ्रा स्थामना। तो उज्जिघ्रति इति उज्जिघ्रः। उत के दकार को, पहले तकार है, तकार को दकार कर लेंगे और दकार को फिर जकार हो जाएगा, स्तोष्टनाशु। ऐसे ही वी लगा करके विजिघ्रति इति विजिघ्रः। अब यहाँ पर एक शब्द जो है व्याघ्र भी तो प्रयोग में आता है। व्याघ्र का तो बहुत प्रयोग होता है, जो सिंह प्रजातियों में आता है व्याघ्र। तो वहां पर यदि हम देखते हैं तो वी और आ उपसर्ग भी लगाए हैं हमने, है ना। लेकिन वहां तो हमने जिघ्र आदेश किया नहीं, वहां तो व्याघ्र बोल रहे हैं ना, घ्रा के आकार लोप कर रहे हैं, यानी कि क प्रत्यय कर रहे हैं। तो फिर उसके लिए फिर वार्तिक बैठे हुए हैं तैयार। वहां एक वार्तिक आता है, जिघ्रते है संज्ञायाम प्रतिषेधो वक्तव्य। एक संज्ञा है किसी पशु विशेष की, तो वहां पर ये श प्रत्यय का निषेध कर दिया गया है। जब निषेध कर दिया है तो फिर आतश्चोपसर्ग से क प्रत्यय कर ही लेंगे, तो व्याघ्र बन जाता है। धमा धातु को धम आदेश, ठीक है ना, तो उद्धमः विधमः ये बन जाएंगे उत और वी लगा करके। धेट धातु में, अब धेट धातु में यहाँ पर क्योंकि श प्रत्यय है तो शप भी आएगा ही, और यहाँ पर धे को फिर अयादेश होगा। अब आकार तो हो नहीं पाएगा आदेश उपदेश स्थिति से, क्योंकि शीत प्रत्यय आ चुका है ये। तो अयादेश होकर के उद्धयः विधयः। दृश्य धातु के स्थान में पश्य आदेश होकर के उत्पश्यः विपश्यः, और बिना उपसर्ग के भी जिघ्रः धयः पश्यः ये भी बन जाते हैं। तो इस तरह से इस सूत्र को भी देख लिया हमने। तो इसमें ये क का अपवाद भी बन सकता है, अणा का अपवाद भी बन सकता है। उपसर्ग लगा करके देखेंगे तो क का अपवाद बनेगा, बिना उपसर्ग के अणा का अपवाद बन जाएगा। आगे अनुपसर्गा लिंप विंद धारी पारी वेद्युदेजि चेति साति साहिभ्यश्च। अनुपसर्गात पंचम एक वचनांतम लिंप विंद धारी इत्यादि, ये हो गया पंचमी बहुवचनांतम च अव्यपदम। यहाँ लिंप विंद में नुम आगम करके पढ़ दिया है इन्होंने,
धातु तो लिप है ना, लिप उपदेहे। और विद में भी नुमागम बाद में ही तो करते हैं, क्षेमुचादि नाम से। तो यहाँ पर नुमागम करके ये भी संकेत दे रहे हैं पाणिनि कि नुमागम बिना किसी निमित्त के, है ना, बिना कोई प्रत्यय लाए, उपदेशावस्था में ही जब धातु को हम उठाते हैं, धातु पाठ से वहां से उठाते हैं और धातु संज्ञा करते हैं और इदित इकार अनुबंध हटाते ही, वहां तो वो अलग बात हो गई, लेकिन यहाँ तो बिना इकार अनुबंध के ही प्रत्यय कर लेंगे, वो नुमागम कर लेंगे, तो उपदेशावस्था में ही नुमागम कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि पाणिनि ने यहाँ पर किया हुआ है पहले से ही। तो उपसर्ग अनुपसर्गात में जो पंचमी का एक वचन आ रहा है और आगे जो शब्द है पूरा ये पंचमी का बहुवचन है, तो यहाँ पर व्यत्यय से हम भ्यस के स्थान पर ngसी रखेंगे, तभी बन पाएगा अनुपसर्गात। तो इसलिए अर्थ करते समय बहुवचन में ही अर्थ करेंगे। उपसर्ग रहितेभ्यो लिंप विंद धारी पारी वेदी उदेजी चेति साति साहि इत्येतेभ्यो धातुभ्यः शः प्रत्ययो भवति। अब इसमें कुछ धातुएं णिच प्रत्यय करके पढ़ी हैं, तो णिच प्रत्यय अगर चुरादी गण की आ रही है तब तो हम चुरादिभ्यो णिच सत्यापपाश सूत्र से चुरादी गण वाली मान करके णिच प्रत्यय कर लेंगे, और जो चुरादी गण में नहीं है तो हेतुमती से णिच प्रत्यय करेंगे। जैसे ध्रे धारणे धी धातु है, यहाँ हेतु अर्थ में णिच प्रत्यय करेंगे हैं। और कौन कौन सी आ रही है एक एक का जांच करके देख लो। विद धातु भी धारी के आगे है पारी, तो पारी प्री पालन पूर्ण यो हो, यहाँ भी णिच प्रत्यय करेंगे हेतुमती से। ऐसी विद धातु चुरादिगण में भी आती है एक, पता है, विद चेतनाख्यान निवासेषु, तो वहां चुरादिगण की मान करके णिच प्रत्यय कर लेंगे। एजरी कंपने, यहाँ पर हेतु वाला णिच प्रत्यय करेंगे। चिति संज्ञाने, ये चुरादिगण में आ ही रही है, तो वहां पर णिच प्रत्यय कर लेंगे। और साती धातु जो है ये धातु पाठ में है नहीं, वैसे कुछ व्याख्याकारों ने अन्य धातु पाठों में मान करके इसको ले लिया है, और यहाँ इन्होंने इसके अर्थ को भी नहीं खोला है, किस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। सौत्र धातु कह करके बात समाप्त कर दी गई है, इसके अर्थ को नहीं खोला गया है, अर्थात सातयः का क्या अर्थ होगा ये स्पष्ट नहीं है। और शह मर्षणे धातु तो वहां प्रसिद्ध है, वहां पर हेतुमती से णिच करके वहां ये प्रत्यय करेंगे। तो इस तरह से इन सभी धातुओं से श प्रत्यय हो जाएगा। तो लिप धातु से करेंगे तो विग्रह करते समय लिम्पति इति लिम्पः, लेपन करने वाला है। विंदति इति विंदः, तो विदलिरी लाभे से विंदति इति विंदः, लाभ करने वाला, प्राप्त करने वाला। आगे णिच प्रत्यांत, तो ध्री धातु से धारयति इति धारयः है, पारयति इति पारयः, वेदयति इति वेदयः, और उद उपसर्ग लगा करके उद एजयति इति उदेजयः, और चित धातु से चेतयति इति चेतयः, सातयति इति सातयः, और साहयति इति साहयः। तो सभी में णिच आएगा, आगे श प्रत्यय होगा, श के शित होने से शप भी आएगा, ठीक है ना। और शप आएगा तो शप तो आर्धातुक है नहीं, वैसे श भी आर्धातुक नहीं था, और आर्धातुक न होने से णेरण्यटी भी नहीं लगा पाएंगे। तो जहां जहां भी णिच प्रत्यय दिखाई दे रहा है सर्वत्र गुण होगा, और गुण होकर के अयादेश होगा, ठीक है। अब अयादेश होने के बाद क्या स्थिति बनेगी, क्योंकि हमने शब्द किया है ना, तो अयादेश होकर के शब्द का आकार मिलेगा उसमें, लेकिन फिर आगे श प्रत्यय का भी आकार है, वहां फिर लगाएंगे अतोगुणे, ये सिद्धि की प्रक्रिया रहेगी। चलो इतना ही रखते हैं, अब कल इसको समाप्त करना है, ये सोच करके हम
शीघ्रता से करेंगे, वैसे हो जाएगा, कल पूरा पाठ हो जाएगा। ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ